किसान और जिन। एक किसान था। उसका नाम रामू था। वो बहुत गरीब और बुढ़ा था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उससे चला भी नहीं जा रहा था। एक दिन वो खेत में काम कर रहा था। हे भगवान मेरी मदद करो, अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया। अब मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। अब मुझसे चला भी नहीं जा रहा और न ही मेरी कोई संतान जो मेरी मदद करे। अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। मुझसे ये सब काम अब नहीं होता। भगवान मेरी मदद कीजिए, अब मुझ पर दया कीजिए। यह कहकर किसान अपने घर जाता है। भाग्यवान कहाँ हो? आ रही हूँ। अरे आज आप तो बहुत ही थक गए हो। आप आराम कीजिए। मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। बाद में किसान की पत्नी रसोई घर में जाती है और चाय बना कर लाती है। लीजिए, मस्त गर्मा गर्म चाय पीजिए। बहुत अच्छी चाय बनी है भाग्यवान। आप बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? कुछ नहीं भाग्यवान, बस ऐसे ही। कुछ तो बात है, बताइए ना मुझे। क्या आपकी चिंता का कारण जानने का मुझे हक नहीं है? नहीं भाग्यवान, तुम्हें पूरा हक है, पर तुम इसमें मेरी कुछ मदद नहीं कर सकती तो तुम्हें बताकर खामखा मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता। पर आप बताइए तो सही। मैं आपका दुख ले तो नहीं सकती, पर आपका दुख बांट तो सकती हूँ। भाग्यवान, हमें भगवान ने कोई संतान नहीं दी। अब मैं और तुम बूढ़े हो गए हो। वो तो सही बात है, पर इसमें हम क्या कर सकते हैं? वो तो भगवान की मर्जी है। मुझे वही चिंता सता रही है कि अब मैं और तुम बूढ़े हो गए हैं। मुझसे अब काम नहीं हो पा रहा। काश हमारी कोई संतान होती तो आज वो हम दोनों का अच्छे से ख्याल रखती और काम काज में हमारी मदद भी करती। हाँ, पर भगवान ने हमें कोई संतान नहीं दी। वही हमारा ध्यान रखेंगे और वो ही कुछ रास्ता निकालेंगे। अब आप ज्यादा सोचिए नहीं, आपकी सेहत खराब हो जाएगी। सब कुछ भगवान पर छोड़कर सो जाइए। बाद में किसान और उसकी पत्नी सो जाते हैं। कुछ देर बाद किसान को एक सपना आता है। उठो रामू, तुम्हें क्या परेशानी है? भगवान, आप तो सब जानते हो कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। अब मैं थक गया हूँ, कुछ काम नहीं कर सकता और न ही मेरी कोई संतान है जो मेरी मदद कर सके और हमारा ध्यान रख सके। तुम चिंता मत करो, तुम कल जंगल में जाना और वहाँ एक गुफा है, उसमें एक मटकी है, वो मटकी तुम फोड़ देना, तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हें मिल जाएगा। इतना कहकर भगवान अदृश्य हो जाते हैं। रामू सुबह उठता है और जंगल की ओर चलने लगता है। आगे जाकर उसे एक गुफा दिखाई देती है। शायद ये वही गुफा है जिसके बारे में भगवान ने मुझे कहा था, और मटकी भी अंदर ही होगी। अंदर जाकर देखता हूँ। बाद में रामू गुफा के अंदर चला जाता है और वहाँ उसे एक मटकी दिखाई देती है। अरे, ये तो वही मटकी है जिसके बारे में भगवान ने सपने में मुझे बताया था। अब मैं इस मटकी को तोड़ता हूँ और देखता हूँ इसमें से क्या निकलता है। और रामू मटकी तोड़ता है। बोलो मालिक, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? मैं एक जिन हूँ, मैं सदियों से श्राप की वजह से इस मटके में बंद था और आपने मुझे आज आजाद कर दिया, इसलिए मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। ये सुनकर रामू बहुत खुश हो जाता है। क्या तुम मेरी घर के कामों में और खेत के कामों में मदद कर सकते हो? हाँ, मैं आपके हर काम करूँगा, पर मेरी एक शर्त है। अगर मैं काम के बिना बैठा रहा तो मैं आपको मार दूंगा। रामू सोचता है, अब मेरी काफी उम्र निकल गई है। अगर ये जिन मेरा सारा काम करे तो मैं और मेरी पत्नी शांति से रह सकते हैं। यह सोचकर रामू उसकी शर्त स्वीकार कर लेता है।
ठीक है, चलो तुम मेरे साथ मेरे घर, पर तुम इसके बारे में मेरी पत्नी से कुछ नहीं कहोगे, और आज से तुम्हारा नाम सोनू होगा। मैं तुम्हें सोनू नाम से ही पुकारूंगा। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँगा मालिक, अब चलिए। दोनों घर आते हैं। भाग्यवान बाहर आओ। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? आ रही हूँ। यह कहकर उसकी बीवी बाहर आती है।